नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मोदी और शाह पूरे देश को जीत आते हैं, लेकिन जब बिहार की बारी आती है तो फिर वो नर्वस 90 के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, बिहार की राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि शाह और मोदी सबसे ज़्यादा परेशान, कमज़ोर, निरीह अगर कहीं दिख रहा है तो वो बिहारी है। प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा, फिर भी भरोसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट देने को तैयार हो गए। बात सहनी वोटर की करें या सहनी राजनीति की करें तो हाल में विधान परिषद बनाए हैं, विधान परिषद में नेता बनाए हैं, फिर भी इनको मुकेश सहनी की जरूरत महसूस हो रही है। चिराग की तो जरूरत सामने आ ही गई। पारस को लेकर भी अभी मोह भंग नहीं हुआ है। पारस अलग ना हो जाए, इसके लिए उनकी तमाम ऐसे मांगों पर भी विचार हो रहा है जिन मांग के सहारे पारस उनके साथ बने रहते हैं। मतलब ये स्थिति है कि लग ही नहीं रहा है कि बिहार में उन्हें किन्हीं पर भरोसा है कि क्या क्या हो जाएगा बिहार। मतलब इतनी घबराहट बिहार को लेकर हमें नहीं लगता है कि किसी दूसरे राज्यों को लेकर इस तरीके की घबराहट होगी। वैसे नीतीश एक अलग चीज़ है। लग रहा है उनको कि नीतीश के बगैर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। 40 में 40 सब नहीं ला सकते हैं, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में जो मैक्सिमम लेवल है बिहार से, तो वहाँ वो प्राप्त कर चुके हैं। और उनको पता है कि बहुमत से अगर आंकड़ा कम हुआ तो फिर उनके साथ क्या होगा, ये बात उन्हें पता है। इसलिए बिहार में 40 में 40 सीट कैसे आए या फिर बिहार में बेहतर प्रदर्शन कैसे हो, इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। अब बताइए ना, राजनीतिक समझ रखने वाले लोग समझते हैं कि भाई क्या हो रहा है। यही बात नहीं है। मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पारस, ये सारे लोग उनके कुनबे के साथ रहे। इसके लिए किस स्तर पर ये समझौता करने जा रहे हैं, इसकी जब बात होगी तो आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि याद होगा कि 2019 में भी अपनी सीटिंग 7 सीट जदयू को उन्होंने दे दिया था, क्योंकि नर्वस 90 का शिकार बिहार में हो ही जाते हैं। इस बार भी यही स्थिति है। अब देखिए पोजीशन कि भाई गया और काराकाट दोनों जदयू का सीट है, दोनों विनिंग सीट है। अब काराकाट और गया अगर इनके हाथ से निकलता है, जदयू से अगर वो ले लेते हैं अपने सहयोगी मांझी और कुशवाहा के लिए, तो बदले में मगध में उनको कौन सीट देंगे? सासाराम, औरंगाबाद, यही सीट मिलेगा ना। और ये दोनों सीट अगर जदयू के हिस्से में आ गया तो जो मगध का कॉम्बिनेशन है वो पूरा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। क्योंकि साथ रहते हुए भी 2019 में मुश्किल से जहानाबाद सीट जीते थे। इस बार वो जहानाबाद में प्रयोग करने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है, तो फिर कोई अति पिछड़ा लड़ाएंगे ना। तो जब अति पिछड़ा लड़ाने की बात होगी तो औरंगाबाद होगा, और चित्तौड़गढ़ में जब अति पिछड़ा का उम्मीदवारी होगा तो उसका पूरा इम्पैक्ट काराकाट से लेके आरा तक पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार है। यहाँ बहुत मुश्किल है बहुत तरीके की राजनीति को नज़रअंदाज करना। उसी तरीके से जमुई और बांका, अगर जमुई चिराग को नहीं दे रहे हैं, जमुई अगर जदयू को, तो फिर जदयू बांका छोड़ना पड़ेगा। वहाँ श्रेयसी सिंह लड़ सकती है, और श्रेयसी सिंह के लिए वो बांका क्यों छोड़े। इसी तरीके से सीतामढ़ी और शिवहर, सीतामढ़ी में उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है। शिवहर अगर एक्सचेंज होता है तो वहाँ वो समस्या है। उसी तरीके से एलजेपी को लेकर, एलजेपी में जो
2019 में जो कम्बिनेशन बना था, उस कम्बिनेशन बनाने में नीतीश की बड़ी भूमिका थी। महबूब अली कैसर को टिकट दिलाने वाले नीतीश कुमार हैं, और इस बार चिराग से वो स्थिति नहीं है, और बीजेपी भी उस स्थिति में नहीं है कि इन चीज़ों को उस तरीके से ले सके। फिर चित्तौड़गढ़ अति पिछड़ा हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट इधर पड़ेगा ही। राजीव प्रताप रूडी को लेकर संशय बना हुआ है कि अगर राजीव प्रताप रूडी को वो टिकट काटते हैं तो फिर उसकी जगह पर कौन, और जनार्दन सिग्रीवाल को अगर छपरा शिफ्ट करते हैं और सिवान छोड़कर आ जाते हैं जदयू महाराजगंज, तो वो कम्बिनेशन देखिए किस तरीके से एक अलग तरीके की, मतलब जो एकदम कसम कस वाली जो पोजीशन 2019 में थी कि एकदम हर एक सीट को एक दूसरे से मदद पहुंचाता था जीतने में, वो सारा कुछ टूटेगा। देखिए किस तरीके से वैशाली से अगर बीना देवी को टिकट नहीं मिलता है, और वहाँ जिस तरीके की चर्चा है कि अमर पांडे की पत्नी को टिकट देने की बात चल रही है, रेस में वो सबसे आगे है, तो वो हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेतिया, ये जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट में एक दूसरे पर अविश्वास का माहौल बनेगा। क्योंकि अगर ये सिचुएशन बना तो राजपूत और भूमिहार के बीच जो परंपरागत चुनाव को लेकर जो प्रतिद्वंद्विता रही है, वो चीज़ें बलवती होने लगेगी। इसी तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके की चीज़ें देखी जा रही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिन समाज को, जिन जातियों को अगर प्रमुखता नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको हम मंत्रिमंडल में जगह देकर, बिहार मंत्रिमंडल में जगह देकर उस समाज को अपने साथ बनाए रखें। अभी तो आप पार्टी बनाए रखने में मेहनत कर रहे हैं, उसमें यहाँ इस तरीके का उतार चढ़ाव दिख रहा है। जब जात और सामाजिक समीकरण बनाने के लिए बैठेंगे तब फिर क्या स्थिति होगी समझ लीजिए। इसलिए बीजेपी के अंदर बड़ा बवंडर चल रहा है बिहार को लेकर, और बहुत मुश्किल है उस बवंडर को संभालना, क्योंकि बीजेपी के पास सुशील मोदी जैसा अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, वो पूरे सीन से बाहर है। और जो आज खेल रहा है बीजेपी के तरफ से बिहार स्टेट में, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी ठीक ठीक जानकारी नहीं है, और बिहार की जानकारी तो छोड़ दीजिए। ये सारी परिस्थिति जो है, या जो कुछ भी हो रहा है, वो पूरी तौर पे जो प्रशांत किशोर जैसी टीम है उसके आधार पर हो रहा है। जबकि बिहार में प्रशांत किशोर जैसे मतलब डाटा एनालिटिक करने वाले लोग बुरी तरह औंधे मुँह गिर जाते हैं, क्योंकि बिहार में चीज़ें रातों रात बदलती हैं, ऐसा बदलाव कहीं नहीं होता है। वोटर बहुत अंतिम क्षण में अपना विचार व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ अक्सर उस तरीके से चीज़ें नहीं सामने आती हैं। हालांकि अमित शाह इस मामले में स्टार खिलाड़ी है, उनका अनुमान अक्षरशः सही साबित होता है, फिर भी बिहार है। इसलिए बिहार में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो साधने की कोशिश में बीजेपी है, उस साधने को लेकर जो सियासत रची जा रही है, अब आर.के. सिंह के जगह पर पवन सिंह को लड़ाने की बात हो रही है, तो ये सब कुछ चीज़ ऐसा है ना जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बिहार में बवंडर मच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए हमने इस पूरे कार्यक्रम का नाम ही रखा है बिहार बीजेपी में बवंडर। देखिए आगे आगे होता है क्या। शपथ ग्रहण होने की बात हो रही है, आज तो टल गई, अब कल होने की बात हो रही है। किसको मंत्रालय मिलता है वो देखने वाली बात होगी, कौन सा सीट किनको मिलता है ये देखने वाली बात होगी, फिर उम्मीदवार कौन होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बिहार है। और जिस तरीके से हर एक सीट पर, क्योंकि देखिए जिस अंदाज में चिराग पासवान जैसे नेता बोल रहे हैं, या मोदी जितना बोल पाते हैं, या बीजेपी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है कि यहाँ तो लड़ाई ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहार में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखी हैं, और बिहार की राजनीति को इतना पहले जज करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए
2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में बहुत सारे पंडितों का आकलन बिहार में फेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए बीजेपी गठबंधन को सिर्फ पार्टी के सहारे नहीं, उम्मीदवारों के सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण का जो एक इतिहास रहा है, उस इतिहास को बदलने की कोशिश जिस तरीके से बीजेपी चाह रही है, अगर वो कर दिए तो बिहार गुजरात मॉडल नहीं है। और ऐसे में नीतीश के साथ रहते हुए, चिराग के साथ रहते हुए उलट रिजल्ट हो जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।